मुझे कभी सुनने में नहीं मिला है कि यू आर फैट और इमोशनल काइंड ऑफ स्टोरी। सो व्हाट हैपेंड, मैं बहुत ज़्यादा तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा सो इंडस्ट्री में हमेशा यही होता है कि जो हीरोइंस है वो बहुत ऐसा, मेरे पास लीड्स के ऑफर तो आते थे लेकिन काम मिलना आपका जो रोल है आपको बहुत डायरेक्टर भी बहुत प्यार से पांडा बोलते हैं, तो कभी जैसे ऑन स्क्रीन जब देखते हैं तो फैंस जब ट्रोलिंग करते हैं तो आप उस चीज को कैसे लेते हैं? एक्चुअली आई गॉट वेरी लकी, मुझे कभी किसी ने ट्रोल किया नहीं इन चीज़ों को लेके, बिकॉज हमारे शो का कॉन्सेप्ट ही बेसिकली है कि जो लड़की है वो मोटी है और जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा फिट है। सो बेसिकली होता ये है कि जो मोटी लड़कियाँ होती हैं लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते कि उनकी शादी नहीं होंगी, चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन इसमें स्टार्ट हमने वैसे ही किया था, दिव्यम यूज टू नॉट लाइक राधिका, बट धीरे धीरे जैसे उसकी पर्सनालिटी को जानता है तो प्यार नहीं करता है बट केयर कहीं ना कहीं है। और लकीली मुझे फैंस से बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। मुझे कभी सुनने में नहीं मिला है कि यू आर फैट और तुम ऑन स्क्रीन गंदी दिख रही हो या ये है। मुझे हमेशा लोगों ने भी एज इन पांडा ही एक्सेप्ट कर लिया है गेस। तो मुझे तो बहुत प्यार मिला। ये ट्रोल होती है इनका भगवान नहीं, मैं कुछ अलग ही लेवल वाला फैमिली में भी आपको कभी बोला जाता है आप दोनों की केमिस्ट्री को लेकर, हाँ कि नेगेटिव रोल है, मतलब कमेंट्स करते हैं लोग कि वो कैरेक्टर चले जाए इसकी जिंदगी से, तो ऐसे कुछ लिटरली बहुत ऐसे कमेंट आए कुछ कि अरे दूसरे का पति छीन कर तुम कैसे खुश रह सकती हो, ये चुड़ैल दिव्यम और राधिका की जिंदगी से कब जाएगी। लिटरली ये कमेंट्स आते हैं। इनफैक्ट सिमरन की मदर है, शी इज ऑल्सो लाइक कि तुम राधिका को परेशान करना बंद करोगी। हर ओन मदर टॉक्स लाइक दैट। या मेरी मम्मी बोलती है कॉल करके कि अरे इसको क्यों इतना परेशान कर रहे हो, कम थे लोग परेशान करने वाले, तू और आगे। मैंने कहा क्या करूं, मैं राइटर करवा रहा है मुझसे। सो जब आपको ये स्क्रिप्ट ऑफर हुई थी तो आपके माइंड में क्या था कि मतलब जिस तरीके से आपने जो बताया थी कि क्या एक मोटी लड़की, तो दिमाग में बैक ऑफ कुछ चल रहा था कि यार लोग क्या सोचेंगे अगर। सो बेसिकली थोड़ा देखा जाए तो इमोशनल काइंड ऑफ स्टोरी है। सो व्हाट हैपेंड, मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया गया था, तो मेरी बॉडी थोड़ी फूल गई थी। सो इंडस्ट्री में हमेशा यही होता है कि जो हीरोइंस है वो बहुत ऐसा स्लिम ट्रिम पतली दुबली होती हैं। तो मेरे पास लीड्स के ऑफर तो आते थे लेकिन काम मिलना इम्पॉसिबल हो रहा था, बिकॉज इफ़ यू आर फैट तो आप हर कैरेक्टर में फिट नहीं होते हो। तो जब मेरे पास ये शो के लिए ऑफर आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि देयर आर सम पीपल जो ऐसी स्टोरी के बारे में सोच रहे हैं कि क्योंकि डे टू डे लाइफ में बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके साथ ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो मुझे इसलिए मैंने इसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। फर्स्टली आई नीडेड वर्क, देन सेकेंडली ये थीम बहुत ज़्यादा यूनिक और प्यारी है, क्योंकि हम हमेशा दिखाते हैं कि लड़की मोस्टली हम दिखा देते हैं गरीब है, ये है वो है, चीज़ें करके स्टोरी बनाते हैं, बट एज इन किसी की बॉडी के ऊपर शो बनाना इट्स वेरी डिफरेंट। और अभी तक तो अच्छा चल रहा है, टचवुड ऐसे ही अच्छा चलता रहे भगवान की कृपा से हमारा शो। टीवी इंडस्ट्री में काफी चीजें पोर्ट्रे होती है, मैसेज जाता है, तो आगे और क्या प्लान्स हैं आपके इसके बाद क्या क्या रोल और प्ले आप करना चाहेंगे? मुझे तो सारे कैरेक्टर्स प्ले करने हैं फिलहाल। तो इसके बाद लेट्स सी, आई थिंक आई विल गो फॉर द वेब सीरीज, बिकॉज डेली सोप अगर आप काफ़ी सालों तक कर लो तो कुछ डिफरेंट पोर्ट्रे करने का मन करता है। तो आई गेस आई विल डू वेब सीरीज इन फ्यूचर।